हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लेपिंग ऑपरेशन में अब घर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? लेपिंग क्रिया जो की जाती है उसमें से पूछ रहा है अब घर्षक एब्रेसिव जो होता है कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो ऑप्शन ए है अशुद्धि का विकास होना, बी चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, सी घटक मूवमेंट को बाधित करे और डी लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होना। तो लेपिंग ऑपरेशन में एब्रेसिव का कंपाउंड का अधिक उपयोग करने से ऑप्शन नंबर ए अशुद्धि का विकास होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्क पीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है? लेप यानी यहां पर भी लेपिंग क्रिया जो होता है तो उसमें कह रहा वर्क सॉफ्ट की तुलना में लेप कठोर है, यानी कठोर है, वो सॉफ्ट नहीं है। तो सॉफ्ट नहीं है तो उसमें कहता है कि जॉब पर वर्क पीस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन दिया गया है वर्क पीस लेप को काट देगा, बी एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, सी लेप वर्क पीस को काट देगा और डी लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेंगे। तो वर्क पीस पर लेप अगर कठोर होगा तो लेपिंग क्रिया कब की जाती है? यानी जब कोई वर्क पीस अगर लेप कठोर है तो वो सॉफ्ट धातु पर किया जाता है, और अगर सॉफ्ट है तो वो लेप अगर सॉफ्ट है तो वो कठोर धातु पर किया जाता है, और कठोर है तो अगर लेप कठोर है तो वो सॉफ्ट धातु पर प्रयोग की लेपिंग क्रिया की जाती है, अगर सॉफ्ट है तो वो कठोर धातु पर क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर क्या वर्क पीस की तुलना में लेप कठोर है, तो अगर कठोर है लेप तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? वर्क शीट लेप को काट देगा, यानी वर्क शीट जो है वर्क पीस जो है वो लेप को काट देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में किया जाता है? छोटा व्यास, कोई भी अगर छोटा व्यास बनाने में है तो वहां पर पूछ रहा है कि किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है कास्ट आयरन, बी एल्युमिनियम, सी कांसा या जस्ता और डी तांबा या पीतल। तो छोटे व्यास के लेप बनाने के लिए ऑप्शन नंबर डी तांबा या पीतल का उपयोग किया जाता है, इसलिए कि ये सॉफ्ट होता है। अगर अब जैसे ऑप्शन नंबर ए है कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, जाट अगर करता है तो ये छोटे व्यास में ये सामग्री उपयुक्त नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी तांबा या पीतल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? सतह स्ट्रक्चर, यानी ये जो है सतह स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन ए क्या दिया गया? डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, सी इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर और डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर तो है नहीं, बी इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। ये फिगर जो दिया गया है ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, इसलिए यहां पर जो है
ये यहाँ पर इंडिकेटर है, एडजस्टिंग यहाँ पर नट है, एडजस्टिंग किया जाता है, यह एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पर है। जब सरफेस पे चलता है ये तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर ये जब चलता है तब इसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है सरफेस स्ट्रक्चर को नापने के लिए, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन रिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? क्या कहता है, ऑन रिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन ए लागत कम करने के लिए, बी समय को कम करने के लिए, सी कम टॉलरेंस रखने के लिए और डी रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो ऑन रिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग को क्यों पसंद की जाती है? इसलिए पसंद की जाती है कि ये जो है जब ऑपरेशन किया जाता है तो इसका ऑपरेशन करने में कम टॉलरेंस को ये दर्शाता है, यानी कम टॉलरेंस में ये कार्य पूरा हो जाता है, टॉलरेंस इसका ज़्यादा नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? हार्डनिंग, जब किसी भी जॉब को हार्डनिंग किया जाता है, तो हार्डनिंग क्यों किया जाता है? किसी भी चीज को काटने के लिए। हार्ड जब रहेगा तो दूसरे धातु को काटेगा। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए संरचना को परिष्कृत करना, ये नहीं होगा। बी टफनेस बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। सी काटने की क्षमता बढ़ाना, हार्डनिंग जो है काटने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और डी क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना, ये भी नहीं होगा। यानी हार्डनिंग करने का उद्देश्य जो है काटने की क्षमता को बढ़ाना, यानी एक धातु अगर हार्डनिंग किया हुआ रहेगा, जैसे ड्रिल को लीजिए आप, ड्रिल बीट को, या लेथ मशीन में टूल बीट को लेते हैं तो वो भी लोहा को ही काटता है, ये भी स्टील का है, लेकिन वो हार्ड क्या हुआ है, एक लोहा दूसरे लोहे को काटता है। इसीलिए हार्डनिंग क्रिया जो होता है वो काटने की क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होता है? यहाँ कहता है ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट कि कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनिंग और डक्टिलिटी का सुधार होता है? विधि इसमें दिया गया है ऑप्शन ए एनिलिंग, बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग और डी नॉर्मलाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए एनिलिंग, एनिलिंग क्या क्रिया क्या है? ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि, यानी एनिलिंग विधि जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार करता है। एनिलिंग क्रिया जब की जाती है किसी जॉब में तो वो लिमिट टेम्परेचर पर गर्म करके उसको भट्ठी में ही, भट्ठी बंद करके उसको ठंडा किया जाता है, यानी वो मशीनिंग योग्य बन जाती है। जो कटिंग क्रिया करने में या मशीनिंग क्रिया करने में उसको आसानी होती है। ऑप्शन बी क्या है? डी हार्डनिंग। हार्डनिंग होगा तो मशीनिंग क्रिया तो होगी नहीं किसी जॉब में। टेम्परिंग, टेम्परिंग क्रिया क्या है? तो टेम्परिंग क्रिया जो है वो किसी भी जॉब को निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके उसके बाद उसको पुनः फिर उस टेम्परेचर पे गर्म करके हवा में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एनिलिंग क्रिया के द्वारा मशीनिंग और डक्टिलिटी का सुधार होगा, जो मशीनिंग क्रिया की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? हीट ट्रीटमेंट,
की प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग की विधि जो है, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, 4-5 हार्डनिंग की विधि है। तो उसमें से एक हार्डनिंग है फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में उसका नुकसान पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन ए क्या है? अधिक विकृति, बी हार्डनिंग समय ज्यादा होना, और सी हार्डनिंग की कम गहराई, और डी छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लेम हार्डनिंग जो की जाती है, फ्लेम हार्डनिंग जब बड़े बड़े जॉब भट्ठी में जब हार्डनिंग करने योग्य नहीं रहती है तो उसको फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किया जाता है। तो उस परिस्थिति में छोटे वर्क पीस को फ्लेम हार्डनिंग, जैसे एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस से जब उसको हार्डनिंग की जाती है, छोटे वर्क पीस के लिए जो उपयुक्त नहीं है। क्या छोटा वर्क पीस है तो छोटा वर्क पीस जो है वो तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और वो पिघल भी सकता है। इसीलिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग जो है, ऑप्शन नंबर डी, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रॉड या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है स्प्रेइंग, बी क्लेडिंग, और सी इनेमेलिंग, और डी मोल्टन मेटल बाथ। तो बेस मेटल पर मेटल की परतों या रॉड को लेयर खींचने के द्वारा धात्विक कोटिंग क्रिया को ऑप्शन नंबर बी क्लेडिंग विधि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहां पर क्या पूछ रहा है? हब या पुल्ली। तो पुल्ली में हब रहता है जो सॉफ्ट पर सेट किया जाता है। तो अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना हो अगर शाफ्ट पर, तो इस प्रकार या उस परिस्थिति में किस कुंजी का उपयोग किया जाए जो कि आसानी हो, यानी स्लाइड करने में? तो ऑप्शन में दिया गया है फीदर की, ऑप्शन ए, बी फ्लैट सेडल की, सी सेकुरल टेपर की, और डी होलो सेडल की। तो हब या पुल्ली के अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करने के लिए ऑप्शन नंबर ए फीदर की का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए पिलर फाइल, बी वार्डिंग फाइल, सी ड्रेड नॉट फाइल, और डी स्विस पैटर्न फाइल। ये फाइल जो है ऑप्शन नंबर डी वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल का जो है सेक्शन आयताकार होता है, जैसे ये आयताकार होता है। इसका अधिकतर उपयोग जो है, और ये पतली भी होती है अन्य फाइलों से, ये फाइल के प्रकार में, ये स्पेशल फाइल के प्रकार में आते हैं, विशेष प्रकार की फाइल है सब। तो उसमें से वार्डिंग फाइल आयताकार सेक्शन और ये पतली होती है, और इसका अधिकतर उपयोग जो है चाबी बनाने में, चाबी घाट में किया जाता है, तंग नलियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्डिंग फाइल कौन सा नट बोल्ट के
सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। यानी नट बोल्ट, नट जो है के ऊपर बोल्ट को लगाया जाता है, तो उसके सिरे को, बोल्ट के सिरे को, सिरे की जो चूड़ियां होती है, तो बहुत सब जब नट लगता है तो उसमें से नट का कुछ थ्रेड या चूड़ियां बाहर निकल जाती हैं, तो चोट लगने पर या किसी भी चीज होने पर वो चूड़ियां बैठ जाती है, नुकसान होता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए कहता है कि किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाए। तो नट जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए कैप नट, बी केसल नट, सी स्लॉटेड नट और डी नट कट नट। तो नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाने के लिए कैप नट का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए कैप नट, जो ऊपर से डाला जाता है, तो ऊपर से वो कैप जो है वो थ्रेड को निकलने नहीं देता है, वो बंद रहता है, इसीलिए उसको नुकसान होने से बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिसीजन रूम में अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। प्रिसीजन टूल रूम में अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ग्रेड 00, ग्रेड 0 और सी ग्रेड 1 और डी ग्रेड 2। तो प्रिसीजन टूल रूम में अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से जो है ग्रेड 00 जो है वो बहुत सूक्ष्म माप देती है, जो उसको इंस्पेक्शन रूम में जो रहता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और ग्रेड 0 जो है इंस्पेक्शन रूम का जो है उसको चेक करने के लिए ग्रेड 00 वो जो रखा हुआ रहता है वहाँ। और ग्रेड प्रिसीजन रूम के अनुप्रयोग के लिए जो है ग्रेड ऑप्शन नंबर सी ग्रेड 1 जो है स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। और डी जो है वो जनरल वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज बनाने के लिए, स्लिप गेज बनाने के लिए किस मटेरियल, तो मटेरियल में दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया टूल स्टील, बी दिया गया है लो ग्रेड स्टील और सी दिया गया है उच्च ग्रेड स्टील और डी उच्च कार्बन स्टील। तो स्लिप गेज ब्लॉक को बनाने के लिए जो है उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्लिप गेज भी जो है बहुत सूक्ष्म माप में वो मेजरमेंट को दर्शाता है, जो कि स्लिप गेज घिसे नहीं। बहुत पतली पतली स्लिप गेज बनी हुई रहती है, तो वो उच्च ग्रेड की जब स्टील रहती है तो वो घिसती हुई नहीं है, जो कि उसका मेजरमेंट लेने में गलती हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है स्लिप गेज के लिए उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है। अगले क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।